हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप थे कि हम आपके लिए 2024 के प्रश्न हल करवा रहे हैं। चारों पोर्शन कवर हो रहा है, मैथ्स भी कवर हो रहा है, रीजनिंग कवर हो रहा है, हिंदी कवर हो रहा है, जीके ये सब कवर हो रहे हैं। अगर आप पीवाई के प्रश्नों को देखना चाहते हैं पिछले साल की शिफ्ट बाय डे बाई, तो आप लोगों को बहुत पीछे जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत लगभग लगभग अभी हम आपको बता दें 180, हाँ 180 प्लस वीडियो बन चुके। ध्यान रखें विद्यार्थियों, पूरे मिलाकर। तो टॉप वीडियो की बात करें, अब हम 2-4 दिन हो गए आपको लोगों को टॉप वीडियो चला रहे हैं चारों पोर्शन का। मैथ्स का टॉप वीडियो चल रहा है, शिफ्ट बाय डे बाई चल रहा है। अब रीजनिंग का लोग टॉप वीडियो चल रहे हैं। जो भी टॉपिक आपको दिक्कत हो रहा है उस टॉपिक को आप जाके देख सकते हैं। हम जो टॉपिक कवर करवा चुके हैं आप जाके देखिएगा, क्योंकि टॉप प्रश्न वही टॉपिक ले रहे हैं जो एग्जाम में पूछ रहा है। और मैथ्स की बात करें शिफ्ट बाय डे बाई चल रहा है, और जीके जीएस की बात करें तो हम भूगोल के टॉप 2024 के प्रश्न हल करवा चुके हैं, ध्यान रखें। और इतिहास के प्रश्न ले रहे हैं, तो आप इतिहास सबको देखिएगा। इतिहास के प्रश्न जो पिछले साल पूछ चुके हैं शिफ्ट बाय डे बाय पूरा दिखाएंगे, कब पूछा क्या पूछ रहा है, और डिटेल जानकारी भी ऐड करके बता रहा था। आप लोग सब कुछ देखना ध्यान रखें। और आपको बता दें हम हिंदी में हमने मुहावरा के 2 पार्ट बना चुके, ध्यान रखें विद्यार्थियों। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले, तो मुहावरे का प्रश्न दोबारा था। अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब जिसे सार्थक शब्द कहते हैं, इसके भी 2 प्रश्न आ रहे थे। मतलब हम आपको 8 नंबर का जुगाड़ बता चुके हैं अभी तक। तो अगर आप जाके देख रहे हैं देख लीजिएगा, अन्यथा आप पिछले साल के प्रश्न देखना चाहते हैं शिफ्ट बाय डे बाय, तो भी आप देख सकते हैं। बहुत पीछे जाना पड़ेगा लेकिन। और आपको बता दें हम पाठ्यक्रम वाला वीडियो बनाए हैं विद्यार्थियों, जिसमें आपको बताए हैं कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न आ रहा है। चारों पोर्शन के हिंदी मैथ जीके को किस टॉपिक से कितने कितने अध्याय से किस किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। आप जाकर देखना चाहते हैं तो जाकर देखिएगा विद्यार्थियों। हम आप गारंटी लेते हैं कि आप पहले जानकारी सुनिए, उसके बाद हम पढ़ाएंगे। 80-90% हमारे वीडियो से आपका फायदा होने वाला है, अगर आप पूरे 180 प्लस वीडियो देख लेते हैं तो। और जितने भी देखना चाहें देख लीजिएगा, क्योंकि आपका बेनिफिट होने वाला है। और जानकारी रूप हम बता दें आपको, मैथमेटिक्स इस वीडियो को मैं मैथमेटिक्स लेने वाला हूं। तो 5 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर पहले का तो आप देख चुके होंगे। मैथमेटिक्स और जीके जिस हिंदी में बना चुका, ध्यान रखें। और बस रीजनिंग थोड़ा पीछे चल रहा है, बट इस शिफ्ट का मैथ्स भी हो चुका है, पहला शिफ्ट का जीके जिस हिंदी सब हो चुके हैं। हिंदी जीके जिस तो प्रश्नों को भंडार रखा है। इस शिफ्ट का हमने शिफ्ट नंबर सेकेंड फिलहाल जी, इस शिफ्ट का हमने 10 प्रश्नों का पार्ट ए बना चुके हैं। 10 प्रश्नों का पार्ट बी चलने वाला है, जो कि चलेगा 11 से लगा के 20 तक क्रमांक। अगर आपको पूरा देखना है तो आप लोग क्या करेंगे, पार्ट ए भी जाके देखें, फिर पार्ट बी देखें, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करें। पूरे 20 प्रश्न आपको सही तरीके से शॉर्ट तरीके से आपको समझा के बताएंगे। चलिए तो देखते हैं विद्यार्थियों। अगर आप 1 तारीख के चारों शिफ्ट के प्रश्न नहीं देखें तो जाके देखें, और 5 मार्च के आप पहला शिफ्ट के नहीं देखें तो जाके देखें। चलिए दिखाते एक पार्ट को हम, सॉरी एक शिफ्ट को हम 2 भागों में बांट कर दिखाते हैं। तो आप लोग पहले जानकारी सुनना, उसके बाद हम आपको पढ़ा के दिखाएंगे। चलिए दिखाते हैं विद्यार्थियों। अब जानकारी शुरू में बताने का मकसद ये होता है कि जो विद्यार्थी हमें पहली बार देख रहा है तो उसको जानकारी पता होनी चाहिए कि हमारे चैनल में डाटा है तो क्या क्या, इस शक्ल से बताते हुए ध्यान रखें। अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जानकारी आपको बताना पड़ेगा, तब जानेंगे तभी तो आप समझेंगे ना। इन प्रश्नों को मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ कैसे हल करना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस शिफ्ट का पहला पार्ट जाके देखिएगा विद्यार्थी। इन प्रश्नों को मैं बना के दिखाया हूँ, सिर्फ यहाँ प्रश्न दिखा देता हूँ कि देख लीजिएगा कि एक शिफ्ट में कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं, कौन कौन टॉपिक्स आते हैं। आपको देखना चाहते हैं तो आप पाठ्यक्रम वीडियो में जाके देखें। इन प्रश्नों को मैं बता चुका हूँ, बेहतरीन ढंग से समझा के बताया हूँ, जाके देखना चाहते देख लीजिएगा। चलिए, और आपको बिल्कुल मैं शिफ्ट में 2 भागों में बांट कर करता हूँ। हार्ड पहले सरल प्रश्न लेते फिर हार्ड प्रश्न लेते। तो आपका जो लास्ट प्रश्न था उससे पहले पार्ट का, तो जाके देखे होंगे। तो चलिए अब आपको हम दिखाते विद्यार्थी, नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। अब हम लेके चलेंगे आपको इसी शिफ्ट का यही तारीख का सेकंड पार्ट। तो लास्ट तक बने रही विद्यार्थियों, आपका बेनिफिट मिलने वाला। मैथमेटिक्स है, बिल्कुल सही तरीके से समझेंगे। अगर आप साथ साथ चलते हैं हमारा तो आप देखिएगा बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। चारों पोर्शन टॉप वीडियो चल रहा है, देखिएगा। 5882 भागा 11 है, -41 गुणा 3 प्लस 57। हमें बोर्ड मास रूल कहता है पहले भाग लगाओ फिर गुणा करो फिर जोड़ो। हम कहते हैं 11 पंजे 55, ठीक है। आपके पास अब 3 बज गए ना, 11 तिया 33, अभी 2 बज, 11 दूना 22। तो हम कह रहे हैं कि भाई इस डाटा का मान पहले भाग लगाए तो 532 आया, माइनस अब गुणा करेंगे 3 का 3, 3 चौके 12, और प्लस का प्लस 57 हो जाएगा, है कि नहीं। अब बोर्ड मास कहता है भाई पहले जोड़ लो। हम कह रहे हैं 57, और यहाँ प्लस है कुछ नहीं तो यहाँ ला के जोड़ 57 है कि नहीं, 57 हो जाएगा। 7 2 9 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, जो 5 का 5 हो जाएगा। अब आप खुद देखिएगा, अब हम घटाएंगे ना डाटा, इस बचे डाटा को। अब 589 है, उसको घटाना 123 में, हम कहें 9 में 3 गए तो 6 ही बचेगा ना। अब आप कहेंगे सर ऐसा ऑप्शन इकलौता है,
कि इकाई में सिर्फ 6 हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर चौथे में, तो आगे करने की आवश्यकता है नहीं है। क्यों करना है? क्या आपको पूछ रहा है कि पूरा आंसर कितना आ रहा है? कोई आप पूछने वाला है? आपका आंसर आ गया ना, बस खत्म खेल। तो आप खुद दिमाग लगा सकती हैं। समय बचाना विद्यार्थी ऐसे ही करना पड़ेगा, समझे। ऑप्शन वो जानबूझ के बनाता है कि आपको कम समय लगे, तो आपको यही तो सीखना है। तो आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, प्रश्नों को माध्यम से आप किस प्रकार से प्रश्न हल करते हो आप बताएंगे। टेंशन मत लीजिए, आपको हम सरल से हार्ड लेके चलेंगे, बिल्कुल 10 प्रश्नों को। बने रहे लास्ट तक विद्यार्थियों। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हमें सहयोग करना ना भूलें, क्योंकि आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर और करें विद्यार्थी। चलिए, तो कैसा लगा वीडियो आपको, चलिए अगला दिखाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। मनोज और पारस की आय का अनुपात 7:12 है, सॉरी 12:7 है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4,000 रुपये कम है, तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी? बहुत शानदार प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को कैसे बनाना विद्यार्थी आपको बताते हैं। देखिएगा, हमें बोल रहा है किस किस की आय, मनोज और पारस की आय। हम कहते हैं भाई मनोज की आय 12 है, पारस की आय 7 है। अगर दोनों को जोड़ते तो 19 आय बनता है। अगर अनुपाती मान टोटल 19 है, इसका मतलब दोनों का आय असली मान 19 के पहाड़े में आएगा। यही समझे आप लोग। अब आप दिमाग लगाइए विद्यार्थियों, जी दिमाग लगाइए कि 19 के पहाड़े में आपको कौन सा ऑप्शन मिलता है। क्या देखो, जीरो तो छोड़ दीजिएगा, क्या आपके 19 के पहाड़े में ऑप्शन पहला मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, क्या चौथा मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 19 से कम 19, 19 दिन 38, 19 19 चौक 19 95 होता, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, बस 19 अट्ठे 152 हो गया ना। मतलब यही आपका आंसर है। हल करने का सुख है ही नहीं है। तो देखिए, पहला प्रश्न हमने किस प्रकार से आपको ट्रिकी रूप से समझा के बताया। यहाँ पर ट्रिक लगाना है, दिमाग लगाना, कॉन्सेप्ट देखिएगा प्रश्नों का। आंसर आपका हो गया। हल करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। अब हम आपको हल कैसे करते हैं वो एक बार रिपीट करके बता देते हैं। और दूसरा वो तरीका क्या रहेगा जिसको आप हल कर सकते। देखिएगा, हम कहने का मतलब थी अनुपाती मान टोटल 19 हो रहा है, तो अनुपाती टोटल 19 हो रहा है, टोटल ही तो पूछ रहा है दोनों का। तो भाई अनुपाती 19 है, तो आंसर भी 19 के पहाड़े में आएगा ना। ऑप्शन अकेला 19 के पहाड़े वाला, बस यही आंसर हो गया। अब देखिएगा, इसको हम लेंदी कैसे कर सकते थे। हमें दोनों की आय का अंतर दिया है भाई, आय का अंतर अनुपाती अंतर 5 आएगा भाई, 12 और 7 अंतर अनुपात 5 हो जाएगा। अब तो रियली अंतर कितना है जी, 4,000, समझे। अब हमें दोनों का टोटल बोल रहा है, तो 19,000 टोटल हो जाएगा, है कि नहीं। ध्यान रख, इतना लंबा नहीं करना था भाई। 5 अट्ठे जो जाएगा 40, मतलब कितना गुना हुआ जी, 800। अगर 5 गुणा 800 करेंगे तो 4,000 मिलेगा। इधर भी हम 8 गुना करेंगे तो भाई 19 अट्ठे 152 होता है, और 2 जीरो 2 जीरो जी लग जाएंगे, तो आपके पास 15,200 रुपये आता। तो इतना समय हमारे पास नहीं है। इसके पिछले वाले शिफ्ट में मैंने समझाया था आपको कि ऐसे अनुपातों को प्रश्नों को बनाया जाता, समझे। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखिएगा, अगले प्रश्न आपको दिखाते हैं। इस प्रकार का छूट का प्रश्न आपको लगभग अधिकतम 2 प्रश्न और अधिक कम से कम 1 प्रश्न आ ही जाता है। चलिए, तो विद्यार्थियों सीखना पढ़ना तो जुड़िए हमारे साथ, हम आपके साथ हैं और आपकी बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। रजत द्वारा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें कि जानकारी ऐसे पढ़ना है, शॉर्ट तरीके से कैसे करना। राज की बात है, सबको बताना, ध्यान रखें, सबको हम साथ लेके चलना। ऐसा नहीं कि हम सीख गए तो हम किसी को ना बताएं, यही हम भी सोचे तो फिर क्या हम आपको बता दें, नहीं ना। तो रजत द्वारा एक शर्ट पर 20% की छूट, फिर 30% की क्रमिक छूट दी जाती है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपये है, तो छूट का मूल्य कितना होगा। तो कुछ नहीं करना विद्यार्थी, देखिएगा हम आपको रख देते हैं, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। 800 रुपया था पहले, अगर हम 20 की छूट पर बेचेंगे, मतलब कितने पर बेचेंगे, 80 पर बेचेंगे, तो छूट के लिए 80/100 लगाएंगे। अब अगली बार 30 की छूट और दे दिए तो कितना आएगा, 70 आएगा, है कि नहीं। इसको आप लोग कर लेंगे हल्ला विद्यार्थी, तो आपके पास आंसर आ ही जाएगा, समझे। 2 जीरो 2 जीरो गया, ठीक है, यहाँ जे गया जे गया। अब आप लोग खुद देखिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब हमारे पास कितना बच गया है, देखिए 7 8 और 8 बच गया है। तो हम कहते हैं 8 अठैया हो जाएगा जे 64, और 7 का 7 हो जाएगा, 7 चौके 28 के 8 हो जाएगा, हाथ के 2 बचेगा, ध्यान रखें, है ना। और ये आपका 7 42 और 2 आपके तो हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो 448 आंसर आ रहा फिलहाल, लेकिन शायद लग रहा है कुछ मिस्टेक है शायद ऑप्शन में। आप खुद देखिए ना भाई, प्रश्न का तो हाल हम सही किए ना, इसमें क्या दिक्कत भाई। 800 रुपये था, 20 छूट दिए, मतलब 80/100 आए, गुणा
30 छूट में 70 आएगा। तो यहाँ 2 जीरो गए, यहाँ 2 जीरो गए, यहाँ 100 के 2 जीरो गए, इसके साथ इसके साथ, तो यहाँ 8 हटाइए 64 होता है। 64 गुणा कितना बनेगा जी, गुणा 7 है कि नहीं, 7 ही बच रहा है। 7 चौके 28 होता है, बचेगा तो 7 6 42 होता है, 42 तो 44 आएगा। तो 448 रुपये ही आएगा इधर। ध्यान रखें, शायद कुछ लग रहा है मिस्टेक हो गया है प्रश्न में, तो हमें छूट का मूल्य पूछ रहा था भाई, तो वही तो है ना, 800 रुपये अंकित था कि नहीं, बताओ है कि नहीं। सॉरी मिस्टेक, ठीक है ठीक है, आंसर सही है। देखिएगा आप 800 रुपये में अंकित मूल्य 800 रुपये था, उसको बेच कितने रहे विद्यार्थी, 448। ध्यान रखें, ठीक है कहीं मिस्टेक हो गया नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप देखिएगा 800 रुपये अंकित लिखा था, उसको आप 448 में बेचिए हो ना, है कि नहीं, 48 में बेचिए हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिएगा भाई इतने अंकित था, इतना बेच रहे हो, तो छूट कह रहा है भाई। देख लेते हैं भाई, यहाँ 10 में अगर 8 जाएगा 2 बचेगा, खत्म आंसर। अब आप देख पा रहे होंगे हमारे ऑप्शन में इकलौता ही 2 है इकाई में, बस यही आपका आंसर रहेगा। और आगे आप देख सकते हो 9, तो यहाँ 7 रहेगा, 7 में 4 गए 3 आएगा, और 9 में 5 गए 4 गए 5 आएगा, 352 आएगा। तो क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान से उछट गया था। तो हमें जो डाटा निकाले वो आया है एसपी कितने बेचा गया छूट के बाद, तो छूट बोल रहा है, तो अंकित इतना था, इतने बेचा गया, घटाने पे हमें क्या मिल जाएगा, छूट, तो 352 आपका छूट होगा। ध्यान रखिए। चलिए तो आप देखिएगा, हम एक ही संख्या से आंसर ला दिए ना, तो आपको यही करना है पेपर में, समझे, ज़्यादा ईमानदारी से नहीं करना है, ईमानदारी से चालाकी भी करना है कि आंसर हमें कम समय में लाना, समझे। चलिए अगला दिखाते हैं आपको हम नेक्स्ट। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हमें जोहली जीडी कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं हम पीवाई के प्रश्न के माध्यम से। अगली भर्ती परीक्षा में एनटीपीसी रेलवे एग्जाम की बात कर रहे हैं, एसएससी रेलवे बैंक समस्त भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो हमें मैथ्स वहाँ काम आने वाला है, कॉन्सेप्ट काम आएगा, रीजनिंग काम आएगा, मैथ्स काम आएगा, जीके काम आएगा, हिंदी भी काम आएगा। तो आप टॉप वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो जाके देखिएगा। चलिए 31 परिणामों का औसत 204 है, यदि प्रथम 16 परिणामों का औसत 219 है, अंतिम परिणामों का औसत 185 है, तो 16वां परिणाम कितना होगा। इतना शानदार तरीके से बताएंगे ना आपको विद्यार्थी, तो आप भूलोगे नहीं, पहली बात है कि नहीं। वैसे आप देख रहे होंगे कि मैं सही तरीके से आपको डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। वही टॉपिक कवर हो रहे हैं जो 2024 में आ चुके हैं, अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं। नहीं तो आप कहेंगे सर जो हमारे सिलेबस में है नहीं वही पढ़ा रहे हैं आप लोग, तो एक काम करें, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अगर विश्वास नहीं आप लोगों को है कि नहीं। देखिएगा इसको हल कैसे करना था, हमें टोटल देखिएगा, टोटल को हमेशा बीच में रखना। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, टोटल 31 है, इनका टोटल कितना है, औसत परिणाम 204, समझे। देख पा रहे होंगे मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखिएगा। अब हमें कह रहा है प्रथम, तो हम लिखते हैं 16 का कितना हो जाएगा 219, ऐसे लिखते बनेगा नहीं, बताओ विद्यार्थी, बनेगा। और आप अब देखिएगा, अब कह रहा है अंतिम 16, ऐसा लिखते बननी चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न में कैसे हल करते वो आपको सिखा रहे हैं, ध्यान रख। चलिए देखिए, अब देखो 204 आपके पास है, अगर आप देखेंगे 204 में यहाँ कितना है, गैप कितने का है, तो आप कहेंगे सर +15 है। भाई 204 में +15 करेंगे तब 219 बनेगा कि नहीं। अब हम कहें यहाँ तो 204 में माइनस है, कितना माइनस बताइए आप लोग, -19 है कि नहीं, घटा लीजिए, ध्यान रखें, ठीक है। ऐसे लिखते तो बन ही जाएगा, घटाना बन जाएगा मुझे लग रहा है। अब देखिए, अब आपको समझा के बताते हैं। अब यहाँ +15 है, यहाँ -19 है, तो हम कहते हैं यहाँ के 15 यहाँ दे दिए, तो यहाँ तो +15 आ गए, तो अभी इसके पास माइनस कितना कमी है भाई, 4 है, ये समझे आप लोग। अभी 4 की कमी और इसके पास 15 ज़्यादा थे, हम कहे भाई इसको दे दो, सबको बराबर कर देंगे, लेकिन नहीं, मानना कि औसत 204 है सबका, इनका ऊपर वालों को इतना है, नीचे वालों को इतना है, हम कहते हैं सबको बराबर करेंगे, सबको 204 204 204 करेंगे। तो हम कहते हैं भाई ये तो ऑलरेडी 204 है बीच का, अगर इसके पास 15 ज़्यादा है 204 से, हम कहते हैं इसको दे देते हैं, इसके पास 15 दे देते हैं, इसके पास -4 की फिर कमी, समझे। इतना याद रखिए, ध्यान रखें। अब हम बोला 16वीं संख्या क्या रहना, कुछ नहीं करने का, 16 याद रखें और -4 याद रखें बस। तो -4 गुणा 16, आप कहेंगे 16 चौके 64, लेकिन क्या रहेगा -64 है, ध्यान रखें। 16 चौके 64 होता है, बताओ आप लोग विद्यार्थियों। चलिए तो -16 याद रखें, चाहे -4 आएगा, अगर प्लस आता तो प्लस लेते हैं, माइनस है तो माइनस ले रहे हैं। 16 हमें संख्या पूछ रहा है, चलिए ध्यान रखें। अब देखिएगा, याद रखें, अब आपके पास -16 64 आया ना, कुछ नहीं करने का,
टोटल आपके पास सभी लोगों का कितना औसत था, 204 था, -64 आया है, घटा देते हैं। देखिएगा 4 में 4 गए 0। अब आगे नहीं करने का ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, इकलौता के अलावा ऑप्शन आपको चौथा मिल रहा है। आगे क्यों करने का भाई, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 9 हो जाएगा, सॉरी हाँ, यहाँ 10 है, 10 में 4 गए 6 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ यहाँ आपके उधार लिए थे ना वैल्यू, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ कितना जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, जी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत बताइए विद्यार्थी आप लोगों को, यहाँ 0 है ना, घटेगा नहीं, उधार लाना पड़ेगा, 2 से 1 ला के 10 हो जाएगा, 10 में 6 का 4। तो जब हमें ऑप्शन कह दिया कि इकलौता 0 है, तो ऑप्शन में हमें और कहीं 0 मिल ही नहीं रहा ना, आंसर कह रहा है 0 आने वाला है, तो ऑप्शन अकेला है, बस हो गया, 2 नंबर यहाँ पकाना। तो बताइए विद्यार्थियों, ऐसे करना था कि नहीं। चलिए तो ऐसे आप करना है प्रश्नों को, अगर दिखाते हैं। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट पर देखिएगा, हम आपको सिंपल टू हार्ड लेके चल रहे हैं, बट आपको प्रश्न लगता होगा हार्ड ले, लेकिन हमारे अनुसार वो सिंपल टू हार्ड चल रहा है, इस चक्कर से हम अपने अनुसार आप हल करवा रहे हैं। बने रहिए आप लोग लास्ट तक, 10 के 10 प्रश्न दिखाएंगे, टेंशन ना। चलिए आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार प्रश्न है, जो डाटा है पढ़ लीजिएगा, और बिल्कुल जीडी कांस्टेबल का है, शिफ्ट हम दिखा चुके हैं, तारे देख चुके हैं आप। इसका अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे 10 प्रश्नों का, तो जाकर देखे विद्यार्थियों, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करना है और प्रश्नों को समझना है। पाठ्यक्रम जाकर देखिएगा, वीडियो बन चुका है। हाँ, और विद्यार्थी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप भी देखें और समझें कि सर सही कह रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्न आ रहे थे। चलिए विश्वास है तो पढ़िए हमारे साथ, नहीं है तो मत पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो विद्यार्थी विश्वास कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। अब देखिए जो प्रश्न दिख रहा है विद्यार्थी ना, वो दिख बस रहा है, इतना ईजी है, आपको देख लीजिएगा। भाई भाग लगा लेते हैं, तो आप कहोगे सर 11 एकम 11 होता है, कितना बचेगा यहाँ पर, आप खुद दिमाग लगाइए, 3 बचेगा, तो 11 3 33 होगा कि नहीं बताओ। तो इसका मान आ गया कितना, 13 आ गया। अब आप खुद दिमाग लगाइए, यहाँ जो जाएगा 15 बार, कैसे जाके देखिएगा, 15 गुणा 15 225 बनता, अगर नीचे 15 है ऊपर 15, एक 15 कट जाएगा तो 15 ही बचेगा ना। तो यहाँ 13 + 15 आया, माइनस का माइनस आएगा, 13 3 39 आएगा, समझे। तो कोष्टक हो गया। अब हम कहते हैं भैया 5 3 8 हो गए, 1 1 2 हो गए, -3 हो गया। अब 3 जाएगा तो 25 बचेगा, इसका मतलब ये हुआ इस पूरे का मान 25 आ गया, जो गुणा बाहर रहेगा। मुझे आप लोग बताइए ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। ये 13 बार गया, ये 15 बार गया, ये 3 बार गया, तो भाई 13 15 आपके 28 हो गए थे, 28 में 3 जाएगा 39 का, 13 तिया, तो भाई 25 ही बचेगा। चलिए अब दिखाते हैं। अब देखो इसको देखिएगा, अगर आप इसको 27 गुणा 3 करेंगे तो कितना बने, 81 बनेगा। यस, 3 से लगा देते हैं। अब देखिएगा ये 4 बार जाता है, ये 4, ठीक है, आप प्लस का प्लस हो जाएगा। अब आप खुद देखेंगे कि इसका, आप देखें विद्यार्थी देखिएगा जी कितना आ रहा है, देखिए दिमाग लगा। चलिए तो याद रखिएगा, इधर का 25 आया, देखिए हम कहते हैं 7 से, 7 2 8 2 56, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ 1 बचा, 2 ना 14 हो जाएगा, 2 पर कितना आ गया 112/8 धान नीचे, ठीक है। अब 8 एकम 8 करते हैं, अब कितना बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पर ना, 8 चौके 32, इसका मतलब कितना आ रहा है ये, इसका मान 14 आया है, इसका मान 4 आया है, माइनस इसका मान 3 आया है। 14 और 8 सॉरी 4 हो जाएगा 18। अब 18 में आपको दिमाग लगाइए कितना जाएगा भाई, 3 जाएगा, तो 15 ही बचेगा ना भाई। 18 हो गया, -3 15 आया। अब देखिएगा आंसर आने वाला, वो दिख बस रहा था विद्यार्थी, ध्यान रखें, दिख रहा था बड़का सा, लेकिन आंसर छोटा सा। जो हो गया 25 गुणा आपका 15 हो जाएगा। अब आप दिमाग लगा सकते हो भैया, 15 अपना 75, 75 की 5 हाथ के साथ, 15 दूना 30, आप देखिए कितना आएगा 37। तो 375 हमें ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, वही आपका आंसर रहेगा। आप समझ गए होंगे मैं किस प्रकार से आप हल कर बताया, बहुत ईजी था कि बताइए। आप लोग को दिमाग लगा लीजिएगा भाई, ऐसे प्रश्नों को दिमाग से हल करना, समझे। दिख बस रहा था वो हार्ड लिस्ट। चलिए अगला दिखाते हैं प्रश्न, आपको ध्यान रखें। वैसे विद्यार्थियों कुछ प्रश्न तो हमें टॉपिक से रिपीट होते हैं, बार बार ध्यान रखें। इस प्रकार का प्रश्न भी हमें पिछले पीवाई को मिल चुका, ध्यान रखें। मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं विद्यार्थियों, आप खुद देख पा रहे होंगे, नहीं देख रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है, आपको पछताना हो सकता है। जो विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है विद्यार्थियों, आप खुद सोचिएगा, मैं आपके लिए जानकारी दे रहा हूँ, सही गलत है आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, खुद लगा सकते। देखिएगा इसको कैसे बनाना है, इसके जैसे पहले प्रश्न भी आ चुका है। 44 जारों का क्रय मूल्य 24 जारों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में कुल लाभ कितना, मतलब CP बराबर SP, जो पैसा है इसका, जो जितने वस्तु आप खरीदे थे, कितने में खरीदे थे, जो पैसा है, जितनी वस्तु बेच रहे हो उसका जो पैसा है, आपस में क्या है विद्यार्थी, बराबर है, बस हो गया। इस बात दिमाग लगाइए। देखिए मैं हल करके समझा के बताता हूँ आपको। देखिए माना कि आपने 100 रुपया में कितने जार लाए, 44 जार,
खरीद के लाए सीपी, ठीक है, ध्यान रखें। और हम कह रहे हैं 100 रुपया में आपने 24,000 बेच दिए एसपी, विक्रय मूल्य होता है। अब खुद दिमाग लगाओ आप लोग भाई, आपने 100 रुपया में कितने लाए थे 44, और 100 रुपया में कितने बेचे 24, खुद देखिएगा ना अभी आपके पास कितने बच गए हैं भाई। जितने के लाए थे आप उतने उगा लिए, 100 का लाए 100 उगा लिए 24 बेच कर, तो हम कहते हैं भाई यहाँ 0 हो जाएगा 4 चाहे यहाँ 20, मतलब अभी आपके पास 20,000 रह गए हैं, तो 20 का लाभ नहीं कमाओगे क्या, ध्यान रखें। अब देखें, अब देखिए जितना वस्तु बच जाते हैं बेचने पर, जितने में नहीं बेच पाए हो उनको ऊपर रखना पड़ता है, मतलब यही लाभ होता है। जो वस्तु आप बेचे तो उसको नीचे रखना पड़ता है, और उस परसेंट रखते हैं 100, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, इसका हम आधा करेंगे तो 10 बनेगा, आधा करेंगे तो 12 बनेगा, और आधा करेंगे तो 5 बजे बनेगा 6, तो जी भाई इसका माना जाएगा 5/6। अब देखिए 5/6 गुणा आपके पास 100 है कि नहीं। अब हम उसको भी क्या कर लेंगे, इधर गुणा कर लेते हैं, तो 500/6 बन जाएगा। तो आप लोग लिखते रहना, ध्यान रखें, ठीक है, मन मिट जाता भाई 6। अब हम खुद दिमाग लगाते हैं भाई, 6 7 42, 6 48, 8 ही बार जाएगा, तो ऑप्शन हमें यहाँ नहीं मिल रहा, ठीक है। 48 बार गया, अब कितना बचा, 2 बचा। अब 6 तेरी 18, इसका मतलब आप 83 जहां पर मिल रहा भाई आंसर होगा, ऑप्शन आपका दूसरा कट जाएगा, तीसरा चौथा पहले कट गए थे, ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा जी, आपका 2 नंबर खल रहा। थोड़ा सा दिक्कत होता है विद्यार्थी, हमारे पास मोबाइल से हम समझाते हैं वीडियो बनाकर, इस चक्कर डाटा थोड़ी यहाँ वहाँ हो जाती है, बाकी हम आपके लिए बेहतर ढंग से सही तरीके से पढ़ा के बताएंगे, आप चिंता ना करें, मजेदार तरीके से बन रहा होगा, और आप बहुत अच्छे देख रहे हैं मेरे मैथ्स को, तो आप मैथ्स वाली वीडियो को तो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बस मेरे पास सुविधाएं हो जाए विद्यार्थियों, में इतना अच्छे समझा कि मैथ्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि देख लीजिएगा। आप अपने छोटे भाइयों को बताइए कि पढ़िए, और बड़े भाई को बताइए, दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिएगा वीडियो, ध्यान रखें बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, फायदा हो विद्यार्थियों को। चलिए अगला दिखाते हैं। चलिए अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 20वां है। उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। यदि वह 60% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए। बहुत शानदार प्रश्न विद्यार्थी, इस प्रकार के प्रश्न हम पिछले चैप्टर में पूछ चुका है, और अगली भर्ती परीक्षा देखिएगा, और जल्द हम जीडी के बाद एनटीपीसी, रेलवे की एग्जाम के बाद एनटीपीसी ग्रुप डी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, मध्य प्रदेश आबकारी, इन भर्ती परीक्षाओं को भी हम पिछले साल के प्रश्न लेंगे। आप जिसका चाहते हैं बोल दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे डाटा देने का। अधिकांश विद्यार्थी जिस भर्ती परीक्षा का बोलेंगे वही तैयारी करवाएंगे, जीडी की तैयारी हम करवा रहे हैं। बस जीडी एग्जाम हुआ आप फिर खाली बैठोगे क्या, नहीं बैठोगे ना, अगली तैयारी करोगे ना। चलिए तैयारी करवाएंगे, ध्यान रखें। और आरपीएफ कांस्टेबल का भी तो है। चलिए इसको हल कैसे करते हैं आप बताते, बहुत शानदार तरीके। उमेश है, देखो 15% लाया, 30 अंकों से फेल हो गया, हम कहते हैं इसको जोड़ देते हैं भाई। देखो जहाँ फेल होगा ना उधर प्लस लगाने का, और जहाँ पास होगा वहाँ माइनस लगाने का, मतलब फेल हो रहा था तो जितने अंकों से उतने जोड़ दो, पास हो जाएगा। अब कहता है वो, अगर यदि उसने 60% लाता तो उत्तीर्ण जितने अंक थे उससे ज़्यादा अंक लाता, ज़्यादा अंक लाए तो कम कर दो, लेकिन फिक्स रखना है, ध्यान रखें। फेल होगा तो प्लस लगाइए, और पास हो गया तो माइनस लगाना, मतलब फेल को पास कर दो और पास को पासिंग बराबर कर दो। ज़्यादा लाया तो क्यों ज़्यादा लाया, समझे। अब देखो परसेंट और परसेंट एक तरफ ला लीजिएगा, तो आप कहेंगे 15% माइनस 60% बराबर -15। अब जब पक्षांतर जाएगा तो -30 बनेगा ना, कि नहीं बनेगा, आप खुद बताइए। अब भाई यहाँ कितना बचेगा जी, 45% बचेगा घटा के माइनस का, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस का है तो जो बनेगा 45, ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाएगा, आप देख लीजिए थोड़ा आगे, इतना लिख लीजिए, ध्यान रखिए आप लोग लिखते चलिएगा, ध्यान रख, ठीक है। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आया था 45%, तो 45/100 लिख देते हैं, मतलब 45 बटा आएगा, ठीक है। ऊपर 45 था तो 45 से कम 45 हुआ, इस तरह जाएगा, 100 एकम 100, मतलब जे टोटल पूर्णांक आया है। नीचे वाला बता रहा है टोटल पूर्णांक कितने का था, 100 नंबर का था, ठीक है। अब देखो 100 नंबर का था, अब 100 नंबर में से एक लड़का उमेश है जो 15% नंबर लाया, भाई 100 का 15% 15 नंबर ही बनेगा, है कि नहीं। और वो 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब 100 नंबर में से 15% लाया था, मतलब 15 नंबर, 30 से फेल हो गया, मतलब 30 जोड़ देते हैं, 5 का 5 हो जाएगा, 3 1 4, इसका मतलब उसे 45 नंबर लाना था, तब वो क्या होता, पास होता। तो मतलब वही तो, परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 45 नंबर अनिवार्य थे जी, आपका 2 नंबर का हुआ। चलिए विद्यार्थी अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक, बहुत
अच्छे समझाएंगे, आप टेंशन मत ना लें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, साधारण ब्याज का प्रश्न भी आता है, एक प्रश्न आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का एक प्रश्न आएगा, मतलब दोनों से हमें 4 नंबर के प्रश्न आने वाले। एक एक प्रश्न हर शिफ्ट पूछ रहा है, हम देख चुके हैं, वो बना रहे थे, हमें पता है, और उसी के आधार पर मैंने पाठ्यक्रम वाला वीडियो बनाया। ध्यान रखें, आप नहीं देखे जाके देखिए विद्यार्थियों, वरना बाद में प्रश्न पढ़ सकता है। अगर आप नहीं समझ पाए कि किस अध्याय का कितना प्रश्न आ रहा है और तो हमें कौन कौन सा अध्याय पढ़ना है, जाके देख लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर वार्षिक रूप से आयोजित, एक अर्धवार्षिक नहीं बोला, अच्छी बात है, पर निवेश की गई एक राशि 4 वर्षों में 10,800 रुपये और 8 वर्षों में 32,400 रुपये हो जाती है, वह धनराशि कितनी है? देखिएगा, इसको हल कैसे करना आप वो सिखा के बताते फिलहाल, ठीक है। देखिएगा, अगर हम कहते हैं भाई जीरो जीरो अलग कर लो, है कि नहीं, देखिएगा हम जीरो जीरो अलग कर लेते हैं, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, अलग कर लो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो अलग कर लो, ठीक है। मतलब आंसर में 2 जीरो नहीं आएगा, मतलब ठीक है, माना कि आंसर जी नहीं आने वाले, जीरो जीरो। हाँ भाई, हल करने का तरीका सीख रहे हैं, पहली बात है कि नहीं, बाकी जीरो लगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए हल कैसे करना है इसको हम बताते हैं। माना कि हमें पी पूछ रहा ना, माना कि पी कुछ रुपया था शुरू में, भाई पी तो पी रहेगा। अब 4 वर्षों में, ध्यान रख कैसे लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, 4 वर्षों में कितना हो जाता है वो 108, ठीक है। अगले 8 वर्षों में, मतलब 4 वर्ष गैप है, यहाँ भी 4 का गैप, यहाँ भी 4 का गैप, 8 वर्षों में कितना हो जाता है वो 324 हो जाता है। समझने का प्रयास करें विद्यार्थी, ध्यान रखें, शुरू में 0 वर्ष था जब उसको पैसा लगाया गया, और 4 वर्ष के बाद वो 108 हो जाता, और फिर 4 वर्ष के बाद मतलब 8 वर्षों के बाद कितना हो जाता है 332, मतलब हो रहा 324। ध्यान रखें, मतलब पहले पिच पी मतलब कुछ रुपया 4 वर्षों में इतना हो जाता है, फिर यहाँ से 4 वर्षों में इतना हो जा रहा है। अब आपको देखना, ध्यान रख विद्यार्थियों, जब समय का अंतराल समान रहा, यहाँ 4 वर्ष, यहाँ 4 वर्ष, तो पी और ए का अनुपाती मान समान होता याद रखेंगे। क्या बात समझाया हमने? रखना तो समझ गए आप, मैं किस प्रकार रख के बता रहा हूँ आप समझ गए होंगे, लेकिन हम बता रहे हैं जब समय का अंतराल समान हो तो पी और ए आपस बराबर होती। देखिएगा आगे रखें, देखिए बात कहने का मतलब ये है, इसको माथा करेंगे, ठीक है। अब देखो 9 से भाग लगा लेते हैं, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तेरी 27, कितना बचेगा 5, 9 छक्का 54, 12 एकम 12, 12 तिया 36 आएगा। इसका मतलब 1 रुपया था 4 वर्ष में, जो 4 वर्ष के बाद कितना हो गया 3 हो गया। इतना याद रखें, ध्यान रखें, मतलब पी पहले कुछ था, पी पहले कुछ था जो 4 वर्षों के बाद 1 रुपये बन गया, फिर वो 4 वर्षों के अंतराल बाद 3 रुपये बन गया। इतना याद रखिएगा, लिखते चलना, ध्यान रख, 1 रुपया जो हो गया 3 रुपये, ठीक है। अब हम कहते हैं 3 बढ़ गया, कहने मतलब है कि यहाँ पी था, पी से 1 बना, 1 से 3 बन गया, 0 वर्ष 4 वर्ष 8 वर्ष, देख लीजिएगा, कहने का मतलब यहाँ जे बन गया, ठीक है। अब यहाँ कहते हैं पी, हम आपको पहले बता चुके हैं जो पी होता है वो ए के बराबर होता है, हम कहते हैं भाई यहाँ पी गुणा 3/1 कर लेते हैं, कहने मतलब ये है कि कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है कि नहीं। तो हम कहते हैं जी आपका पी हमारा 1 रुपये पी है, ए के बराबर होता है, तो हम कहते हैं पी गुणा 3/1 हो गया। अब देखिएगा पहले 1 रुपया था, अब 3 हो गया कौन पी, इसको छोड़ दीजिए फिर ध्यान रखें, ठीक है। देखो 1 है 3 है, अब हम कहते 1 था पहले, अब बढ़कर कितना हो गया 3 हो गया, हम कहते हैं पहले 1 रुपया यही पी है और आपका जो ए हो जाएगा, मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि पी बराबर ए हो जाता है, तो हम कहते 3, तो आपके पास कितना आया था पी आया था ना, तो हम ए रख देते हैं फिलहाल, है कि नहीं। चलिए पी था ए रख, उसको हम क्या बना दिए, यहाँ एक भी पी था ना, एक भी ए था, पी बन गया, ध्यान रखें। चलिए अब आप आगे देख लीजिएगा, अब कहने का मतलब जो है आप देख पा रहे होंगे, उस पी का मान आप देखिएगा। चलिए तो 3 बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, हो जाएगा 108, क्योंकि हम 0 अलग कर चुके हैं, आप पता ही होगा 0 अलग कर दिए हमने, 0 बाद में लगा लीजिएगा आप लोग। 3 तेर का 9, यहाँ बचेगा 1 3 6 18, तो यहाँ कितना गुना हुआ 36 गुना, यहाँ भी करेंगे हम 36 गुना, तो आप देख पा रहे होंगे 36 एकम 36 आएगा, 2 जीरो उठा के लगा लीजिए बाद में, आपका आंसर 36 आएगा। पी मतलब कितना आ गया आपका 3600 रुपये, आपका ऑप्शन जी होगा। तो ध्यान रख विद्यार्थियों, एक बार आप लोग अच्छे से ध्यान से कॉपी में लिख लिख के सिस्टमेटिक जैसे बताया हूँ मैं वैसे रख लीजिएगा, दिमाग आपका लग जाएगा कैसे हल करके बताया, समझे। चलिए अगला फिर दिखाते हैं, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे, नहीं समझे दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ध्यान रख जाते हो, बाकी कमेंट कर दीजिएगा ज़्यादा तो। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे,
हम अभी आपको जस्ट सीआई के प्रश्न बताए हैं, अब एसआई का प्रश्न आ गया है। हर शिफ्ट में आएगा मतलब आएगा, और दोनों प्रश्नों में थोड़ी समानता है। प्रश्नों ध्यान रखने देखिए, आपको देख पा रहे होंगे वह 4 वर्ष का दिया था ए, 8 वर्ष का दिया था ए, यहाँ दिया 2 वर्ष का ए, 3 वर्ष का ए, लेकिन यहाँ पूछ रहा है दर, वहाँ पूछ रहा था क्या, पी। तो दोनों प्रश्नों में देख ली थोड़ा सा समानता है, दो डाटा दिया लेकिन पूछ कुछ और रहा, देखिएगा बस यही तो समझना दोनों में। इसलिए बोलते हैं दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करना ध्यान रख, ठीक है। ये साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर धनराशि 2 वर्षों में 2700 और 3 वर्षों में कितना हो जाती है 3150। देखिएगा इसको रखने का तरीका, उसको रखने का तरीका अलग था, इसको अलग रखते हैं। 3 वर्षों बराबर 3150 ध्यान रखेंगे, और जो हो जाती है 2 वर्षों में कितनी हो गई थी जी 2700। तो क्या करना है देखिएगा लास्ट में, अब यहाँ घटाना 1 वर्ष आएगा, ठीक है। अब यहाँ घटाएंगे तो 0 का 0, यहाँ 5 का 5 आएगा, यहाँ 0 उधार दे देंगे भाई, है कि नहीं। 7 3 10 होता है, यहाँ 4 हो जाएगा, 11 बचेगा। इसका मतलब है कि अंतर 1 है, जो आया है रुपया, ये होता है एसआई। देखो ये 3 वर्षों में हो जाती है मतलब क्या है जी ए है, 2 वर्षों में हो जाती है मतलब ए है जी, ए है, लेकिन जैसे हम घटा दिए थे दोनों डाटाओं को तो क्या निकल जाता है जी अंतर 450, जो क्या होता है यहाँ समय का अंतर जितना निकलेगा उतने वर्ष का ऐसा ही होता है, समझे। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे 1 वर्ष का एसआई 450 आया है। अब हम कहते हैं भाई 2 वर्ष का चाहिए, तो हम 2 वर्ष गुणा कर देंगे ना। 1 वर्ष बराबर कितना है 450, 2 वर्ष बराबर हो जाएगा 4590 मतलब 900। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी 2 वर्षों का सीआई ब्याज नहीं, एसआई ब्याज कितना होगा 900। 1 वर्ष का 450, 200 का भाई समान दर से बढ़ता है, समान रूप से हर साल का सेम सेम रहेगा, 450 900 हो जाएगा, समझे। चलिए अब देखिए आप लोग कितना हो गया 950 हो गया। अब हम कहते हैं भाई टोटल कितना पैसा अमाउंट बना है 2 साल में इतना बना है। हम कहते हैं भाई 2 साल का ब्याज कितना है 900 रुपया है, भाई 900 अलग कर देंगे, कुछ पी रहा होगा 0 0, यहाँ कितना आएगा विद्यार्थियों आप देखिएगा 18 आ जाएगा नहीं आएगा बताओ, है कि नहीं। अब कहने का मतलब ये है कि वो पी कितना था पी, अब खुद देखिएगा ए मतलब मिश्र धन, जब मिश्र धन को आप साधारण ब्याज से घटाओगे ना तो आप पी मिल जाएगा। तो माना कि पी कितना था 1800 रुपये, समझे। अब दर निकाल के बता रहे हैं 1800 रुपया पी था, नीचे पी रहता, ऊपर ऐसा ही रहता है, बगल में टी 100 रहता, पता होगा। तो 1 साल का ब्याज 450 है, गुणा आपका हो जाएगा 100, ये समझे। एक इतना रखिए, ठीक है। 9 पन्ना 45 और 9 दूना 18, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। अब 1/4 भिन्न में कितना होता है परसेंट में 25%। तो आपको ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा, जी आपका 2 नंबर हल हो जाता है, समझे। तो ऐसे प्रश्न बनाना पड़ता है, ध्यान रखें। जस्ट इसके पहले मैंने सीआई का दिखाया। चलिए थोड़ा मिस्टेक चाहते हैं क्षमा चाहते हैं, मिस्टेक हो गया, बलून लगा था, बलून फूट गया, जिस कारण थोड़ा आवाज गड़बड़ हो गया, ध्यान रखें। चलिए अगला फिर दिखाते हैं। लास्ट तक बड़े थोड़ा समय लगता है समझाने में, इस चक्कर थोड़ा समय लग जाता है। चलिए देख लीजिए, औकात प्रश्न रह गया, उसको दिखा देते हैं। लास्ट प्रश्न इस शिफ्ट का है, अगर इसका आप पहला पार्ट नहीं देखे तो फिर आप अवगत करा देते हैं, आप जाके देखिएगा। विद्यार्थी इसको बहुत अच्छे देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सेकंड पार्ट का इंतजार कर रहे थे, तो देख लीजिए आपके लिए सेकंड पार्ट बन चुका। लास्ट तक देखिएगा, दोनों पार्टों को मिश्रण रूप से समझना है, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करके, समझे। भले वक्त लगे आपको, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट सीखना है पेपर फास्ट करना है। भले आप समझा थोड़ा लेट बताते हैं, लेकिन आप सीख गए समझ गए तो बेहतर कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी पहली बार मैथ्स पढ़ रहा है उसको दिक्कत ही होगा, जो विद्यार्थी पहले से पढ़ रहा है जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है बस उसको थोड़ा सहायता बच चाहिए, समझे। 810 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1220 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को 29 सेकंड पार करती है। दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है। रेलगाड़ी की समान चाल दोनों की है, रेलगाड़ी की चाल बताओ। एक की चाल जो होगी वो दूसरी की चाल भी ध्यान रख, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बताने काम करेंगे, देखिएगा। चाल पूछ रहा, चाल बराबर क्या होता है D/T होता है, बताओ। हमें T कितना दिया 29 सेकेंड, ठीक है। अब दूरी ध्यान रखें, दूरी जोड़ना पड़ता है, तो आप कहीं देखिए 810 में 200, सॉरी जहाँ दूरी बैठेगा ना 810 प्लस आपका 1220 आएगा, समझे। ये दूरी हो गया, और नीचे कितना समय 29 सेकेंड है, हम जोड़ देते हैं भाई, 0 का 0 हो जाएगा, है कि नहीं। और आप कितना हो जाएगा जी, हाँ आप रुक जाइए थोड़ा सा, हमें कह रहा है वो कितना 1220 आपका एक गाड़ी का है, दूसरा का कितना 810 है कि नहीं।
जीरो, यहाँ 2 1 3 8 10 हो जाएगा, हाँ इसकी 1 बचेगा, कितना आएगा 2030 मीटर। तो आप देख लीजिएगा 2030 मीटर डिस्टेंस हो गया, समय 29 सेकेंड है। अब हमें कह रहा है वो जो, अगर हम कहते हैं यही आपकी स्पीड है, लेकिन स्पीड हमें कहाँ पूछ रहा है, वो किलोमीटर पर हावर्स में, तो उसको हम क्या करेंगे चेंज, जो डाटा है जो मीटर में है जो सेकंड में, तो आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। तो मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए आपको 18/5 गुणा करना पड़ता है। चलिए आपको दिखाते हैं और आपको सही तरीके से समझा के, आप लोग लास्ट प्रश्न लास्ट तक देख ध्यान रखें जी। 20 आपका 30 हो गया, बटे आपका 29 हो गया। मैं हल कर दे रहा हूँ, आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा। 18/5 हो जाए गुणा। ध्यान रखें जो भी डाटा आएगा, जो चाल आएगा, दोनों की चाल समान है। इसका मतलब है जो चाल आने वाला है वो 2 लोगों का चाल आएगा, तो उसको भाग लगाएंगे चाल को। तो अगर इस पूरे से भाग लगाते हैं 2 का, ठीक है, माना कि जो डाटा कट पिट कर चाल आएगा, तो हम कहते हैं भाई 2/2 से भाग लगाएंगे, क्योंकि 1 का निकालना है कि नहीं। 2 का भाग लगाएंगे, हम कहते 2/1 कर लेते, ठीक है। इस पोजिशन में क्या होता है, अगर हम इसको पक्षांतर करें तो यहाँ गुणा लग जाएगा, और ऊपर का डाटा जो है वो कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। नीचे का 1 और नीचे 1 माने आप लोग तो ऊपर आ जाएगी, समझे। चलिए अब आप समझ गए होंगे हल कैसे करना, मैं बता देता हूँ आप लोगों को फिलहाल। तो आप देख लीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि आप इसका गुणा यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करो, ठीक है। अब मैं ही गुणा कर देता हूँ भाई। चलिए गुणा करने का मतलब ये है, देखिएगा अब हम गुणा करके बता देते हैं, आप थोड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन देखिए 18 शून्यम शून्य, 18 तिया 54 की 4 है कि नहीं, और 18 शून्यम शून्य करोगे तो 54 के 54 आ जाएगा, 18 तिया 36 हो जाएगा, समझे। तो आएगा 36,540 ऊपर का धारणा कितना आएगा, 36,540 ऊपर आ जाएगा। ध्यान लिख चलिए आप लोग। और हमें नीचे का डाटा कह रहा है, देखिएगा 5 गुना 10 होता है कि नहीं, बताओ। 10 गुणा 29 करेंगे तो उतना ही बनेगा भाई, 290 बनेगा। देखिएगा ऊपर डाटा हमारे पास आ गया है 36,540 बट का आया 29, मतलब 290। अब जुड़ गए फिलहाल। चलिए अब 29 का पढ़ा एक ही बार जाएगा, तो 29 से कम 29 हो जाएगा। अब आप खुद दिमाग लगाइए कितना बचेगा भाई 29 में। अब यहाँ देखेंगे आप 29 है तो ये बचेगा 7, कितना बचेगा 7 बचेगा। अब दिमाग ये लगाइए, यहाँ 75 बच गया, ठीक है, हाँ मतलब 6 यहाँ 7 बच जाएगा, तो अब 75 हो गया वो। तो हम कहते हैं भाई ये 2 ही बार जाएगा, एक बार जाएगा नहीं, देख लेते हैं आप। अगर देखिए 29 गुणा अगर हम 2 करते हैं, ठीक है, तो ये बनेगा 9 दूना 18, बचेगा 1, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, मतलब 58 आएगा। अगर आप कहें तो सर 3 ले लीजिएगा। अगर हम भाई 29 गुणा 3 करते हैं माना जाए, तो 9 तेरी 27 का 7 आएगा, बचेगा 2, 3 दूना 6 7 8। अब बताओ, अब तो 87 ज़्यादा हो गया ना 75 से। इसका मतलब हो रहा है कि एक बार तो नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा पहाड़ा, वो 2 बार जाएगा, मतलब कितना आएगा 12 आएगा। आगे की कहानी आप लोग देख लीजिए, बात की बात है, एक बात का है, ठीक है। अब और दूसरे तरीके से दिमाग लगाते हैं। अगर आप इतना हल करते तो ऑप्शन आपका चौथा आएगा। अगर आप कहते हो सर हमें 36 54 का भाग 29 से लगाना नहीं बनता पहाड़ा, लेकिन भाई 29 से कहाँ भाग लगा पाओगे, तो आपको बताया हमने छोटा तरीके से, एक बार भाग लगाए 2 बार लगाए तो 12 आ रहा। 12 ऑप्शन सिर्फ अकेला जगह है और साथ में। अब कहते हैं भाई 29 कहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 9 गुणा यहाँ 29 का पहाड़ा पढ़ने पर हमें कितना मिलेगा, बाद में 4 मिलेगा। तो हम कहते हैं 9 गुणा 6 करेंगे, इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसके पीछे 6 होगा। 9 गुणा 6 करने पर 54 आता है ना, तो भैया 126 गुणा जब 29 होगा तभी तो कितना आएगा 3654 आएगा। कहने का मतलब ये है कि 9 गुणा अगर 6 करेंगे तभी हमारे पास 4 मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन हमें लास्ट में 6 कहाँ मिल रहा है, अकेला चौथा में। जी आपका आंसर है विद्यार्थी। इस प्रकार से आपको समझना, ध्यान रखें। तो आप लोग 180 प्लस वीडियो अभी तक बन चुके हैं, जाकर देखना चाहते देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। हम आप गारंटी 80-90% आपका फायदा होने वाला है। नहीं होगा तो बोल दीजिएगा। और डाटा अगर आपको लगता है मिस्टेक है, या सर आप कहीं से कहीं कुछ पढ़ा देते हो, या आप सिस्टमेटिक नहीं पढ़ा रहे हो, या जो भी आपको लगता है आप बोल दीजिएगा। और रीजनिंग में हम टॉप वीडियो चला रहे हैं, मैथ्स में शिफ्ट बाई चल रहे हैं, साथ साथ हिंदी और जीके जस्ट टॉप चल रहे हैं। मुहावरा हो चुके हैं, अनेक शब्द एक शब्द हो चुके हैं, भूगोल हो चुका है, इतिहास होने वाला हो चुका होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मिलेंगे विद्यार्थियों। नेक्स्ट शिफ्ट रहने वाला है हिंदी का, मैथ्स का, रीजनिंग का। देखिएगा हम आपके साथ हैं, फायदा आपको ही होगा क्योंकि हम आपके लिए ही बना रहे हैं। आपने हमें देखा, अच्छा लगा वीडियो विद्यार्थियों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और विद्यार्थियों पर शेयर भी अवश्य करें और हमें फॉलो भी करते रहें। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।